गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू फ्रॉम 15 मार्च टू 21 मार्च, और इसमें हम यूज़ करेंगे चार्ट और ऑप्शन चेन का। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अ, ये आ गया अपने निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अब निफ्टी के चार्ट में मैं अगर एक लॉन्ग टर्म वे में अगर मैं देखूँ, इसे 1 नवंबर से एक रैली चालू हुई है, बुल रन चालू हुआ है 12K को ब्रेक करने के बाद। ठीक है, उसके बाद एक पैटर्न चल रहा था कि ये अब जाता था, अब जाता रहता था। एक दिन में थोड़ी बुकिंग होती थी एंड देन ये अब जाता रहता था। ठीक है, फिर मान लो कोई बहुत बड़ा कुछ इवेंट होगा, जैसे बजट के टाइम जब आया था तो इसने 2-3 दिन फॉल दिखाया था क्योंकि इवेंट का टाइम था। ठीक है, फॉल दिखाया, बजट अच्छा आया, ये अगेन अप गया। ठीक है, तो एक जो पैटर्न था जो यहाँ से चलता आ रहा था अपना ये एरिया से। ठीक है, यहाँ से ये जो पैटर्न चलते आ रहा था, चलता गया चलता गया चलता गया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत टाइम से ये एक जगह रुक गया है। मतलब एक जो मोमेंटम था इस पैटर्न का, बुल पैटर्न का, वो मोमेंटम में आ गई है कमजोरी। ठीक है, और वो कमजोरी के कारण ऐसा हो रहा है कि भैया ये जो है ना, एक पिक बना चुका है 15,400 का, उसके बाद ये ट्रिपल टॉप बना चुका है उससे एक नीचे वाले लेवल का कि भैया 15,200 के ऊपर जाता है ये जब भी, तो ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है ना, अगेन डाउन आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या सीन बनता है, देखो सबसे पहली बात तो ये अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो हो सकता है कि अपना मंडे को ये गैप अप हो जाए, एंड गैप अप होने के बाद ये 15,200 चले जाए। ठीक है, फिलहाल जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब अपन कंफर्म तो कह नहीं सकते कि भैया अब टाइम आ गया है जो एक ट्रेंड जो चल रहा था बुल रन का उसमें आ जाए यू टर्न। ठीक है, तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है वो अभी भी इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इसने काफ़ी देर से यहाँ कंसोलिडेशन ले लिया है एंड ट्रिपल टॉप बना चुका है। ठीक है, 15,200 का जो लेवल है यहाँ ट्रिपल टॉप बन चुका है। या फिर मैं ये कहूँ कि जब तक ये 15,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, ठीक है, तब तक ये आशंकाएं होगी कि यहाँ से मार्केट में क्रैश आ सकता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये साफ साफ दर्शाता है कि ये एक सेलिंग जोन बना दिया गया है। सेल ऑन राइस यहाँ पे हो रहा है और दबा के सेलिंग हो रही है। जैसे आज के दिन जो सेलिंग हुई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई और बाइंग नीचे थी नहीं, तो मार्केट काफ़ी अच्छा गिर गया। मतलब करीबन 15,300 से वो कितना 14,900 के आसपास तक मार्केट गिर गया, बड़ी बात है। ठीक है, और अगर अपन वॉल्यूम देखें या फिर अपन ओपन ट्रेड देखें तो उसमें इतना खास कोई दिखा नहीं कि भैया इतना बड़ा फॉल आएगा या ऐसा कुछ कुछ वॉल्यूम देखे तो बोल नहीं सकते, एवरेज वॉल्यूम है। ठीक है, तो अगर मैं चार्ट बेसिस से बोलूँ वीकली बेसिस पे क्या हो सकता है, तो अपने को जो देखने वाले जो लेवल हैं वो है अपना 15,300। ठीक है, इसके ऊपर अगर एक क्लोज दे देता है तो फिर भयंकर बुल रन चालू हो जाएगी। जो पैटर्न ने जो प्रेशर बना के रखा है बियर लोगों ने, वो प्रेशर खत्म हो जाएगा और ये न्यू हाई बनाएगा। न्यू हाई के बाद ये 15,800 अटैम्प्ट करेगा, और हो सकता है कि इसी मंथ में 16,000 के ऊपर भी चले जाए। लेकिन कंडीशन यही है कि इसे 15,300 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ मैं, तो हो सकता है कि मान लो अभी मार्केट ने थोड़ा करेक्शन लिया है। ठीक है, करेक्शन ले रहा है, अप एंड डाउन चल रहा है इसका। अगर ये 15,000 पे जो उसने इसके आसपास क्लोजिंग दी है, इसे क्या करना है, इसे ब्रेक करना होगा 14,500 के लेवल को, एंड ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ये ऐसा हो जाता है इसी वीक के अंदर, तो हो सकता है कि इसी वीक में क्या हो जाए, जो अपना निफ्टी है वो 14,000 के लेवल दिखा दे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को मालूम है कि जब भी मार्केट गिरता है तो वो बहुत ज़ोरदार गिरता है, 1-2-3 दिन में ही 3-3 4-4% गिर जाता है। और अपना जो अभी फ़िलहाल में निफ्टी और बैंक निफ्टी जिन लेवल्स पे है, ठीक है, काफ़ी टाइम से करेक्शन मांग रहे हैं। और अभी जाके सिंस नवंबर अभी जाके जो एक बुल पैटर्न बना हुआ था निफ्टी का, ठीक है, वो बुल पैटर्न में वीकनेस दिखी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि नवंबर से ये एकदम ऊपर चढ़ता जा रहा था। ठीक है, और अब जाके यहाँ इस लेवल पे क्या हो रहा है कि यहाँ ऐसा रेजिस्टेंस लग रहा है, एक पिक बन चुकी है और इसको यहाँ रेजिस्टेंस लग रहा है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो नवंबर में इस पैटर्न की बिगनिंग हुई थी, उस समय निफ्टी का लेवल था 12,000। ठीक है,
अभी पैटर्न की अगर एंडिंग होती है तो इसकी एंडिंग हो रही है 15,200, मतलब ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स का अपसाइड दिखा चुका है ये बुल रन। ठीक है, तो करेक्शन आता है तो एटलीस्ट 1,000 पॉइंट या फिर 1,500 पॉइंट्स बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अपन देखते हैं ऑप्शन चेन निफ्टी की। ठीक है, तो ये अपना आ गया कॉल साइड। कॉल साइड में देख रहा हूँ OI सब जगह बढ़ी हुई है। ठीक है, 14,700, 650, 600। ठीक है, ठीक है, OI बढ़ी हुई है। ठीक है, मतलब OI बढ़ी हुई है तो ये शो करता है कि जो लेवल थे इनके ऊपरी ऊपरी लेवल पे अच्छी सेलिंग हुई इवन इन द डीप इन द मनी में। अपन पुट देखते हैं अब, और पुट देखें हम तो पुट में भी जो OI है इसमें इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और काफ़ी गजब इंक्रीज़ हुआ है, 17,700%, मतलब काफ़ी अच्छे खासे इंक्रीज़ हुए OI में। हम्म, बाकी कभी जो क्या होता है कि OI अगर नेगेटिव में जाती है, जैसे मैं इधर देख रहा हूँ पुट में कोई भी OI मुझे नेगेटिव में नहीं दिख रही है। ठीक है, जो मैं वीकली देख रहा हूँ मैं 18 मार्च की एक्सपायरी, कोई भी OI मुझे नेगेटिव नहीं दिख रही है। हम्म, अपन मंथली देखते हैं मंथली में क्या सीन बनता है। और मंथली अगर मैं पुट देखूं तो मंथली पुट में अपने को जो अपना 15,150 की जो OI है, ठीक है, वो नेगेटिव दिख रही है। 14,800 पी। ओके, अब ये जो OI का जो गेम है इसे देखने का मालूम क्या इम्पोर्टेंस है? ये इम्पोर्टेंस है कि जो अपना OI जो होता है, जो ओपन इंटरेस्ट जो होता है किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, अगर वो नेगेटिव में जाता है ना तो वो इंडिकेट करता है कि इसमें क्या हुआ है, इसमें जो राइटर्स बैठे हुए थे वो भागे हैं। ठीक है, अब मैं पुट की OI देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि 14,800 तक के जो लेवल हैं उसमें 20% डाउन गई है OI। ठीक है, 14,700 में 42% डाउन गई है OI। ठीक है, तो इससे मुझे एक चीज़ दिखती है, हो सकता है कि शायद ऐसा हो या हो सकता है कि ऐसा ना हो। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल की जो कंडीशन है इसे देख के ऐसा लगता है कि जो निफ्टी है वो 14,700 तक के लेवल इस एक्सपायरी में दिखा सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भैया इसकी जो ओपन इंटरेस्ट है, जो लेवल है, ये आउट ऑफ द मनी है। निफ्टी अभी 15,000 चल रहा है लेकिन इसकी OI में इतनी गिरावट आई है। ठीक है, तो इससे ये सेंस बनता है कि जो राइटर्स में बैठे थे वो भागें, और वो भी कम से कम 50% की इसमें डाउनसाइड आई है इसकी OI में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो हो सकता है कि आने वाला जो वीक है, ठीक है, उसमें जो निफ्टी है ये 14,700 तक के लेवल दिखाए, एंड उसके बाद भी हम OI देखेंगे, OI क्या इंडिकेशन देता है उसके भी पे अपन चलेंगे। ठीक है, अपन देखते हैं कॉल। सब प्लस 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 ही है इसमें OI। ठीक है, अपन बैंक निफ्टी देखते हैं। अब जैसे बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्ट सेम पैटर्न चल रहा है। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक बड़ी देखने वाली बात है। ठीक है, और ये बात है कि बैंक निफ्टी में कोई भी कहीं भी टिक नहीं रहा है। बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 35,000, 35,000 के आसपास आता है, वो वहाँ सपोर्ट लेता है फिर अपसाइड जाता है। बाकी उसके अलावा वो कहीं सपोर्ट लेता ही नहीं है, भले ही किसी भी लेवल पे हो। ठीक है, ये सबसे पहले यहाँ पर 37,000 तक गया, फिर 35,000 के आसपास इसने डिप लगाई, फिर ये अब गया 37,000। ठीक है, फिर इसने डिप लगाई, फिर इसने अपसाइड लिया 36,000 का, अगेन ये 35,000 पे आ गया, अगेन इसने अपसाइड लिया 36,500 का, एंड अगेन 35,000 आ गया। तो इससे ये हमें एक चीज़ क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि जो 35,000 का जो लेवल है वो भयंकर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। मतलब ये ब्रेक हुआ तो क्या पता कहाँ जाएगा बैंक निफ्टी। क्या, अगर मैं देखूँ इसका सपोर्ट, इसने फरवरी के मंथ में ही इसने बुल रन चालू करा था जब अपना
मतलब जो स्पेशल जो इम्पोर्टेंट बुल रन जैसे अपन बोले, जो ऑल टाइम हाई इसने जो ब्रेक करा वो इसने फरवरी में ही करा था आफ्टर बजट। ठीक है, उसके बाद ये अब जाता गया 37,500 का पिक बना चुका है, उस पिक से ये डाउन आ गया। ठीक है, एंड अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब यहाँ से क्या होता है कि अगर ये 35,000 ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये जा सकता है एटलीस्ट 32,000, 32,000 के समथिंग समथिंग जा सकता है या फिर इवन मोर। ठीक है, और अपसाइड में अगर देखें, अगर अपसाइड में ये 37,500 ब्रेक करता है तो काफ़ी ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग होगी, क्योंकि काफ़ी शॉर्टिंग हो रही है बैंक निफ्टी में। अगर हम देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग हो रही है बैंक निफ्टी में। तो अगर मैं वीकली अगर देखूँ तो मुझे डाउन साइड दिखती है अपनी निफ्टी में, और जो देखने वाला जो लेवल लगता है वो लगता है अपना 14,700, अगर मैं OI का डाटा नज़र में रखूँ। एंड जो अपसाइड लगती है वो अपसाइड लगती है मुझे 15,200 का लेवल। ठीक है, और सॉरी 15,300। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर से अपन बुल की वापसी कह सकते हैं, लेकिन जब तक इसके नीचे क्लोज हो रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है, भयंकर गिर सकता है मार्केट। ठीक है, ये एज पर माई व्यू है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एज ऑलवेज।